अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त रियासत गुजरात से आ रही है। जी हाँ, वैसे जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ से अफसोसनाक खबरें ही आ रही है। आपको याद होगा, आज से 3 दिन पहले बाकायदा एक कमेटी जी जो तमाम मुल्कों के हालात पर नजर रखती है, फैक्ट फाइंडिंग और फैक्ट और सच्चाई पेश करती है, उसने भी ये कह दिया है कि भारत में बीजेपी अकलियतों की, माइनॉरिटी की हिफाजत करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। अच्छा, इसलिए नाकाम रही क्योंकि खुद बीजेपी खुद हमले करवा रही है और बीजेपी खुद मुल्क के हालात खराब कर रही है। और बीजेपी के पालतू कुत्ते जो है उनको लगता है कि अपने अब्बा की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, इसलिए वो धड़ल्ले से एकदम खुलेआम मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अभी गुजरात से ये खबर आ रही है कि सड़क पर नमाज अदा करने वाला ट्रक ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर पूरी सुनना जरूर। सड़क पर नमाज अदा करने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, सड़क पर मतलब ये नहीं है कि वो बीच सड़क पर नमाज अदा कर रहा था, नहीं, सड़क के किनारे मुसलमान, हम खुद कई मर्तबा, यानी आज से पहले मुल्क में कितने अच्छे हालात थे, हम खुद कई मर्तबा जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, 5 मिनट की नमाज होती है, हम सड़क के किनारे कहीं पर भी रुक जाते थे। खेत है, रास्ता है, किनारा है, वहां पर अपना चटाई निकाली, मुसल्ला निकाला, नमाज पढ़ लिए, फिर सफर शुरू हो जाता था। मुसलमान के लिए यूँ समझिए कि कहीं भी नमाज अदा करने के लिए जगह फिक्स नहीं है। जहां पर हो, वो प्लेन में हो, ट्रेन में हो, जहां पर हो, नमाज का वक्त हो, मुसलमान नमाज अदा कर लेता है और कर लेता था। लेकिन जब से बीजेपी आई है, मुल्क में एकदम नीच किस्म का और घटिया किस्म का माहौल बन गया। अब नमाज अगर कोई पढ़े तो उस पर भी हंगामा होता है और नमाज पढ़ने वाले को गिरफ्तार किया जाता है, या नमाज पढ़ने वाला मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। जी हाँ, पहले प्लेटफॉर्म पर नमाज होती थी, जी हाँ, ट्रेन में लोग नमाज पढ़ते थे और हिंदू भाई बाकायदा नमाज पढ़ते वक्त रुक जाते थे और अदब से खड़े रह जाते थे कि नहीं, कोई बंदा इबादत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपने मालिक को याद कर रहा है। ये इतना अच्छा माहौल था हमारे प्यारे मुल्क में। लेकिन बीजेपी ने इतना नीच और घटिया माहौल बना दिया कि अब आप ट्रेन में लड़कियां डांस कर रही है, वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली का वीडियो वायरल हुआ, मुंबई का वीडियो वायरल हुआ, ट्रेन में लड़कियां गंदे गंदे डांस कर रही है, कोई उनको रोकने को तैयार नहीं। लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको याद होगा, इससे पहले एक शख्स ट्रेन में नमाज पढ़ रहा था तो उसकी वीडियो वायरल हुई और उस पर कार्रवाई की गई। और अब ये घटिया खबर यहां से गुजरात से आ रही है कि गुजरात पुलिस ने इतवार के दिन कहा कि उसने रियासत गुजरात के जिला बनासकांठा में सड़क पर नमाज अदा करने वाले एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो 37 साल की उम्र का है। उसका नाम बाचा खान बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वीडियो में उसे पालनपुर के करीब एक चौराहे पर ट्रक के सामने नमाज अदा करते देखा जा सकता है। यह वाकया 12 जनवरी का बताया जा रहा है। बाचा खान ने ट्रक रोककर नमाज पढ़ी, वहां से गुजरने वाले किसी शख्स ने वीडियो बनाई और ऑनलाइन कर दिया। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद गुजरात पुलिस ने ये काम किया कि ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यानी अब आप देखो कि रोड पर लोग रील बना रहे हैं, भरी बीच सड़क पर नौजवान रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बाजारों में डांस कर रहे हैं, नंगा डांस कर रहे हैं, वो रील बन रही है, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। मगर अगर कोई नमाज पढ़ ले सुकून के साथ साइड में तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और मुल्क में भगवा आतंकवादियों ने ऐसा जहन बना दिया कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वहां खड़े हुए भगवा आतंकवादी उस पर हमला करते हैं या मॉब लिंचिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, या फिर इस तरीके से पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये गुजरात पुलिस है। ये वही गुजरात है जहां पर बिल्किस बानो के रेप करने वालों और उसके घर के कत्ल करने वाले, उसके घर के लोगों का कत्ल करने वाले 11 कातिलों और रेपिस्टों को गुजरात हुकूमत ने आजाद करवाई थी। पूरी दुनिया ने बीजेपी पर थूका था, पूरी दुनिया ने।
आखिर बिल्किस बानो की हिम्मत को सलाम, वो हिम्मत नहीं आ रही। गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी के हक में फैसला सुनाया, बीजेपी को इसका फायदा भी हो गया, बीजेपी इलेक्शन धूम से जीत गई कि बीजेपी भगवा आतंकवादियों ने खूब दबाकर बीजेपी का सपोर्ट किया कि बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, हम रेप भी कर लें तो बीजेपी हमको बचा लेती है, बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी को उसका फायदा मिल गया। लेकिन बिल्किस बानो हिम्मत नहीं आ रही। बिल्किस बानो ने बाकायदा गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज से 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म सुनाया कि उन तमाम के तमाम मुजरिमों को, उन रेपिस्टों को, कातिलों को दोबारा जेल में डाला जाए। ये वही गुजरात है जहां रेपिस्टों को आजाद करवाती है बीजेपी, जहां कातिलों को आजाद करवाती है बीजेपी। ये वही बीजेपी है जो बेटी बचाओ का नारा लगाती है और एक तरफ बेटियों के रेप करने वालों को आजाद कराती है। तो उसी गुजरात की ये खबर है कि सड़क पर नमाज अदा करने वाले ट्रक ड्राइवर को गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो खैर मुल्क में बड़ा घटिया माहौल बन चुका है, इसलिए हम लोग मेहनतें कर रहे हैं कि इस मुल्क को बचाया जाए, नफरतें यहाँ से कैसे ख़त्म हो। अभी 3 दिन से मैं इसी के लिए घूम रहा था। मेरा प्रोग्राम हुआ कोकन में, सांगली, सतारा में, बीडी कॉलेज में, तो बाकायदा हिंदू भाइयों ने प्रोग्राम रखा कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, नफरतों को कैसे ख़त्म किया जाए। तो आपका, मेरा, हम सबका ये काम है कि मुल्क में भगवा आतंकवादियों ने जो नफरतें फैला दी है और बीजेपी ने जो नफरतों का माहौल बना दिया है, अगर देश से आपको थोड़ी भी मोहब्बत है तो अब आपको बाकायदा नफरतें ख़त्म करने के लिए हम सबको साथ आना होगा और इस मुल्क को नफरतों के वायरस से बचाना होगा, वरना ये नफरतों का वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप और हम तो क्या, मुल्क का मुल्क तबाह हो जाएगा।